जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था तब पूरी दुनिया ने थू थू क्यों की थी? सिर्फ ईरान पर हमला करने की वजह से। जो ईरान पर प्रतिबंध लगाने के समर्थक देश थे वो भी अमेरिका के खिलाफ क्यों खड़े थे? दरअसल उन्होंने न केवल खामनेई साहब बल्कि खबर निकल कर आई थी कि उन्होंने ईरान के बच्चों को भी नहीं बख्शा था। 168 बच्चियों की जान गई थी, याद है? मिनाब एलिमेंट्री स्कूल। आज भी इजराइल इस पर जवाब नहीं देता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब वहां के पत्रकार सवाल पूछते तो कहते हैं जांच चल रही, पता नहीं किसने हमला कर दिया, किसने हमला कर दिया पता ही नहीं। यह अमेरिका का जवाब है ना? लेकिन ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं। अमेरिका में, जी हां, अमेरिका में कहर टूट पड़ा है। जो अब तक शांत बैठे थे, इलीट वर्ग जो कहा जाता अमेरिका की, जो इस पूरे मसले पर अब तक शांत है, आम नागरिक तो आ रहे हैं, वो तो बच गए, लेकिन जो इलीट वर्ग है उस पर आफत टूट पड़ी है। ट्रंप के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। जी हां, कैसे आफत टूटी, कैसे खुदा का, ऊपर वाले का, ईश्वर का कहर टूट पड़ा है वो दिखाऊंगा। कहर तो टूटा अमेरिकन सैनिकों पर भी, नौसेना पर भी, जब एक के बाद एक हमले किए गए। पहले अमेरिका इसे छिपाता रहा, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने खोल कर रख दिया कि समंदर में अमेरिका को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है। अब तक ईरान ने अमेरिका के कई मिलिट्री बेस को तबाह किया, हमने खबर भी दिखाई, लेकिन अब उसके ताकतवर से ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को हिजबुल्लाह बड़े आसानी से टारगेट कर रहा है। और इजराइल में क्यों मन रहा है मातम? एक झटके में इजराइल की एक पूरी बटालियन साफ हो जाती है, उसकी खबर दिखाऊंगा। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये खबर निकल कर आई, इस आग को देखिए। बेतहाशा आपको आग नजर आएगी, हर तरफ धुआं धुआं नजर आएगा, हर तरफ बेतहाशा धुआं। देखिए क्या हालत बन गई है। उसे बुझाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा। कई वहां पर फायर ब्रिगेड खड़ी हुई नजर आ रही है, पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है अब तक। और ये आग और लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए बेतहाशा धुआं। स्काई 5 WTYF ये बताया गया, फॉक्स न्यूज की खबर है। स्काई 5 से उसने फुटेज लिए हैं, उसको चला रहे हैं वो। ये देखिए बेतहाशा आग, ये ड्रोन से या ऊपर से ली गई वीडियो है। देखिए कितना धुआं उठ रहा है, आप अंदाजा लगाइए क्या हालात बन गए। एक जगह से उठता हुआ धुआं, लेकिन ये आग बताई जा रही है लगातार फैल रही है। इसमें बताया गया है कि अमेरिका लगातार जल रहा है। आग जो लगी वो लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर काबू नहीं पा रहे कोई। ये दूसरा दिन है, द सेकेंड फायर टुडे। ये दूसरी जगह आग लगी है। ये अमेरिकन स्टेट है टेनेसी, वहां पर हुआ। ये भारी भरकम काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, वहां ये आग लगी थी। लेकिन आग सिर्फ यहां नहीं लगी, एक और खबर देखिए। बेतहाशा बेतहाशा, ये देखिए, ये लगातार आग बढ़ती नजर आ रही है। ऐसा पिछले साल जनवरी में भी हुआ था जब ट्रंप ने सत्ता संभाली थी, उसके बाद। लेकिन अब देखिए यहां पर और हालात बिगड़ रहे हैं। मतलब शहर की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ती हुई है आग। तपिश लगातार अमेरिका के अंदर बढ़ गई है। क्लाइमेट चेंज हो गया, हर तरफ आग ही आग है, और यह हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। खबर क्या है? अमेरिका जल रहा है। फ्लोरिडा से निकली खबर है। तकरीबन 5000 एकड़ पूरी तरह से जल गया है। मियामी एरिया है, यानी 168 बच्चियों की मौत की हत्या कहूंगा मैं तो। उन पर हंसने मुस्कुराने वाला ट्रंप, उसका अपना देश उसके नेतृत्व में चल रहा है। और अमेरिकन में इसी बात को लेकर नाराजगी है बड़ी जबरदस्त तरीके से। हर अमेरिकन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो अपने राष्ट्रपति से खुद परेशान है। अब एक सैटेलाइट पहले तस्वीर निकलकर सामने आई, वो तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए ये सैटेलाइट तस्वीर है, दिख रही है आपको? इसमें एक शिप से धुआं उठता हुआ नजर आएगा। 2 शिप और खड़े हुए हैं वहां पर, डिस्ट्रॉयर बताए जा रहे हैं। दोनों डिस्ट्रॉयर है। एक डिस्ट्रॉयर पर अटैक के बाद उससे धुआं उठ रहा है। दरअसल जब ये खबर निकल कर आई, हमने भी आपको दिखाया था कि 2-3 जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उन पर, अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स पर अटैक किया था ईरान ने। तब इस बात को छिपाया जा रहा था और तस्वीरें सबूत के तौर पर, कई वीडियोस भी इसकी आ गई थी। लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीर से साफ पता लग रहा है कि अमेरिका का ये डिस्ट्रॉयर धू धू करके जल उठा। खबर क्या है? ए सैटेलाइट फोटो सीम्स टू बी डेमोन्स्ट्रेट दैट द इरानियन डिड इंडीड सेवरली हिट द 3 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स। जो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स हैं, 3 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स ऐसे, उस पर बड़ा हमला किया गया। ये सैटेलाइट इमेज बता रही है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर साफ पता लगता है कि ईरान ने वास्तव में 3 अमेरिकी जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उन पर बड़ी जबरदस्त तरीके से हमला किया। ऐसा लगता है ईरानियों ने बड़ी तादाद में जो फास्ट अटैक बोट्स हैं उनका इस्तेमाल किया और इस पर हमला करने के लिए, और ऐसी एक पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है जिससे वो अमेरिकी जहाज़ों को
बचाने के लिए जो नीति रीति जो मशीन्स लगाई गई हैं उन्हें भी चकमा देते हैं और आसानी से मारते हुए चले जाते हैं। ये फिलहाल ये निकलकर खबर आई। अब ये देखिए, ये एक आयरन डोम जो हमेशा बेचा जाता है बड़े जोर शोर के साथ, अमेरिका ने इसकी सौदेबाजी भी की और इसका डर दिखाकर कई देशों को डराया धमकाई भी। लेकिन ये आयरन डोम कैसे बर्बाद हुआ? दरअसल अमेरिका और ईरान, इजराइल को छोड़ दीजिए, इजराइल को थोड़ा साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, यह लड़ाई अगर अमेरिका ईरान के बीच देखेंगे तो कई देश जो अमेरिका के खिलाफ बोलने से घबराते थे, उन्हें डर लगता था नहीं वाकई उस पर बड़े बड़े हथियार हैं, घेर लेगा, युद्धपोत से घेर लेगा। यही काम ईरान के साथ किया उसने, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। मैं नहीं कहता ईरान को नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ ईरान को, लेकिन उस स्तर पर नुकसान नहीं हुआ जितना अमेरिका का हो रहा है। ईरान ने अपने इस पूरे 40 दिन के संघर्ष में बता दिया कि अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कैसे किया जा सकता है। उसने बहुत भारी भरकम उसके पास हथियार थे, उसका इस्तेमाल सिर्फ यही नहीं कि दागते जाओ दागते जाओ दागते नहीं, बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से दागा उसने। सैटेलाइट तस्वीरें मिली, उन तस्वीरों के साथ टारगेट लॉक किया और सबसे पहले अमेरिका के बेस पर रखे हुए जितने भी रडार सिस्टम है उन्हें बर्बाद किया। फिर उसके आयरन डोम और ये तमाम पैट्रियट मिसाइल सिस्टम इस सब बर्बाद किए, फिर एक एक करके तबाही। ऐसा ही अब हिजबुल्लाह कर रहा है। दावा किया जा रहा है, ये खुद इजराइल की आर्मी ब्रॉडकास्ट है, उसने बताया कि हाँ एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें मिलिट्री ऑफिशियल कंफर्म दैट एन आयरन डोम सिस्टम वाज हिट इन ए ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च्ड बाय हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन स्ट्राइक की उसमें इजराइल का आयरन डोम सिस्टम बर्बाद हो गया। जो है आयरन डोम वैसे तो अमेरिका का, लेकिन आयरन डोम यहां पर लगाया गया तो वो बर्बाद हो गया। ये किसने मारा? हिजबुल्लाह ने ड्रोन स्ट्राइक की थी, उसके बाद ये हुआ। आप सोचिए ये क्यों लगाया जाता है? आयरन डोम है क्या? ये इसका ही काम होता है कि इसे इंटरसेप्ट करना है। ड्रोन हो, जेट हो, मिसाइल हो, रॉकेट हो, कुछ भी हवा में संदिग्ध नजर आता है उसको ये मार गिराने के लिए एक्टिवेट होता है। लेकिन उल्टा हुआ क्या? उल्टा क्या हुआ? उल्टा इसी को मारकर चला गया हिजबुल्लाह का ड्रोन। हिजबुल्लाह का क्या, ईरान का ही ड्रोन है। अब यहां पर देखिए एक और वीडियो निकलकर सामने आई, कैसे अटैक हो रहा है। यहां पर वीडियो की शुरुआत एफपीवी की नजर 4 से 5, 3 3 4 हाथ 2 5, ये 5 बड़े बुलडोजर खड़े इन पर पड़ती है। ये उड़ता हुआ जाता है, एफपीवी ड्रोन अलग अलग जगह उड़ता हुआ जा रहा है, ढूंढ रहा है कि कुछ और भारी भरकम चीज़ मिले जिस पर जाकर टकराया जाए तो नुकसान पहुंचाया जाए। ये दक्षिणी लेबनान की तस्वीरें हैं दोस्तों। तो यहाँ दक्षिणी लेबनान में आप देख सकते हैं, अचानक से इसकी नज़र पड़ती है, सब तरफ सर्च करता है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा जिससे और नुकसान हो सके। उसने कि चलिए इसी में सुसाइड ड्रोन, और इसके साथ इसमें जाकर ठुकता है और सब धुआं धुआं हो जाता है। ये हालात वहाँ से निकल गए, ये लीजिए मार दिया। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई, इसको भी बुलडोजर। अब देखिए 5 इजरायली सैनिक हलाक हो गए। इन 5 के चेहरे देखिए। खबर क्या है? मेजर डेविड लेवी है 32 साल का, फोर्स कमांडर, मारा गया एक झटके में। एथॉन कोहेन है 24 साल का, मारा गया, फर्स्ट सर्जेंट है। लेफ्टिनेंट निर्ज शावेत 23 साल का, मारा गया। सिपाही है उमेर अब्राहिम 21 साल का, मारा गया। कॉर्पोरल है योनतान जिब नाम है 19 साल का। ये सारे मारे गए एक के बाद एक स्ट्राइक के बाद। और जाते जाते खबर, ईरान के जो स्पीकर है यानी मोहम्मद बगैर गालिबाफ साहब ने कहा ईरानी जनता के अधिकारों को शामिल करने वाले 14 सूत्रीय प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गालिबाफ ने चेतावनी दी कि हर देरी की कीमत अमेरिकी करदाताओं को चुकानी पड़ेगी। हमने आपको दिखाया भी, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के जो 2 पायलट चढ़े हैं उसका जिक्र कर रहे हैं क्या ईरान के स्पीकर। नमस्कार।